सबका जय मसीह के प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जाने सीखें कि परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलें प्रियो, और यही हमारा जीवन है। और जीवन के बारे में प्रिय पौलुस समझाता है, कहता है ये रोमियो 12 का 2 पद में कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रिय दास हमें समझाता है कि हे भाइयों, तुम परमेश्वर की दया के अनुसार बचाए गए हो, बुलाए गए हो। इसलिए इस संसार के सदृश्य, संसार के जैसा न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो प्रियो, हमारा जो पहला चाल चलन था, जो पहला हमारा जीवन था, उसके बारे में बताता है कि हमारा जो जीवन जो था, पहला हम बुरा थे, झूठ बोलते थे, क्योंकि हम झूठ, हमारा पिता जो झूठा था, हम झूठा थे। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन को परमेश्वर बदलना चाहता है, और इसलिए प्रिय पौलुस सिखाता है कि तुम संसार के सदृश्य न बनो। और क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो प्रियो, हमारा चाल चलन, हमारा जब तक स्वभाव हमारा बदलेगा नहीं, हम पहले बुरे थे, हम अज्ञानी थे, हमारा कोई ज्ञान नहीं था, तो हम बुरे थे। हम संसार में ईर्ष्या, क्रोध, डाह, नफरत, व्यभिचार, झगड़ा, लड़ाई, लालच, ये सारे बातें हमारे जीवन में था। प्रियो, इस चीज़ को बदलने के लिए कहता है कि हे प्रियो, तुम संसार के सदृश्य न बनो, बल्कि तुम्हारे अब मन को नए हो जाने से, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रियो, हमारा चाल चलन जो हम चलते थे, हमारा पाँव जो है मारने के लिए दौड़ता था, और हमारा जीवन जो था लड़ाई करने वाला जीवन था, दौड़ता था। अब ये हमारा चाल चलन स्वभाव जो है हमारा पवित्र होना चाहिए, क्योंकि पहला पतरस 1:14 में लिखा है कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य न बनो। प्रियो, जैसा आज्ञाकारी बालक होता है, बालक क्या होता है? आज्ञाकारी होता है। प्रियो, वो पवित्र होता है और उसका जीवन नम्र होता है। तो उसी प्रकार हम लोगों का जीवन प्रियो आज्ञाकारी एक बालक के समान होना चाहिए। हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, और क्योंकि हमारा जीवन पहले हमारा ज्ञान नहीं था, वो पुरानी जो हमारी अभिलाषाएं थी वो नष्ट हो जाना चाहिए। उसके जैसा हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रियो, यीशु मसीह पवित्र आया और पवित्र चला गया। उसी प्रकार कहता है कि तुम्हारे चाल चलन पवित्र होना चाहिए। हमारा जीवन अब पवित्र होना चाहिए, क्योंकि प्रियो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें चुना है। तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें,
हम उसके वचन में जीवन बिताएं, यही हमारा जीवन है। अन्यथा हमारा जीवन कोई नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बिना हमारा जीवन अभी मुर्दे के समान है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, यही हमारा जीवन है और इसी से हमको जीवन मिलेगा, वो अनंत का जीवन जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। प्रियो, जब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा तब तक हमारा जीवन पूर्ण रूप से, तब तक हमारा जीवन प्रभु के पास नहीं जाएगा, अनंत जीवन नहीं मिलेगा। इफिसियों 4 का 23 पद में लिखा है कि और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अब प्रियो, हमको परमेश्वर नया मन दिया है, अब नया सांस दिया, नया जीवन दिया है। पहले हमारा जीवन डाह क्रोधिस्या वाला था, लेकिन अब परमेश्वर हमको नया जीवन दिया है। तो उस वचन के द्वारा हम चले प्रियो। और लिखा है 24 में कि और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रियो, अब परमेश्वर अब सत्य के धार्मिकता को, अब परमेश्वर सत्य के लिए हमें पवित्र बना करके हमें सृजा है और बनाया है। हमारा पहला जो जीवन था, जैसे गेहूं होता है, गेहूं जब हम बोते हैं तो वो मरता है, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो अंकुरित नहीं होता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी, पहला जो जीवन था उसको मारेंगे नहीं, जब तक उसको मारेंगे नहीं तब तक हम नया जीवन नहीं मिल सकता है। प्रियो, हमको नया जीवन परमेश्वर दिया है, इसलिए कहता है कि उस मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर के अनुरूप या परमेश्वर के जैसा सत्य की धार्मिकता और पवित्र आत्मा में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। अब झूठ बोलना नहीं, अब झूठ को छोड़ करके अब सच बोलें, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। प्रियो, हम परमेश्वर के अब अंग हो गए हैं, हम परमेश्वर की देह हैं। इसलिए वो कहता है कि तुम आपस में झूठ न बोलो, बल्कि पड़ोसी से भी सच बोलो। और इस इफिसियों 5 का 17 पद में लिखा है कि इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा को प्रियो समझना है। हमें निर्बुद्धि नहीं, ज्ञानवान परमेश्वर बनाया है। तो हम परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। जो हम पहला हमारा जीवन था, लिखा है कि दाखरस से मत वाले न बनो। दाखरस, मदिरा लोग बहुत पीते हैं, आज भी मदिरा लोग पीते हैं, प्रभु को चल रहे हैं और प्रभु को वही जीवन है, अभी बदला नहीं है, और कहते हैं कि हमारे प्रभु पर विश्वास है। प्रियो, ऐसा जीवन नहीं है। प्रभु हमको पवित्र मंदिर बनाया है, इस मंदिर को पवित्र करना है, पवित्र रखना है। इसलिए दास कहता है कि तुम दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा में से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से अब हम परिपूर्ण होते जाएं। प्रियो, परमेश्वर ने हमें नया आत्मा दिया है और उस नए आत्मा के अनुसार जीवन को बिताएं। धन्यवाद। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर को बहुत आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए। प्रियो, धन्यवाद 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 है स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर। बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी तेरे महान हम चरणों में आते हैं। पिता, सचमुच तू महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। खुदा, सचमुच तू हमें चुना है, बुलाया है। पिता, हम संसार में थे, लड़ाई झगड़ा, बैर भाव, लालच,
ईर्ष्या, डाह, क्रोध, नफरत हमारा जीवन में था पिता, लेकिन जैसे हमें प्रभु उन चीज़ों से बदल करके मतवालापन जो था, सारी चीज़ों को प्रभु जी तू दूर करके हमें सच्चाई के मार्ग पर ले आया है पिता। उसी प्रकार हर एक भाई बहने को जीवन को प्रभु जी और बदल करके नया जीवन दे करके प्रभु जी अपने स्वर्ग राज के लिए तैयार कर खुदा। हर एक लोग प्रभु तेरे वचन को सुने पिता, तेरे वचन के अनुसार, तेरी व्यवस्था के अनुसार चलने पाए पिता। हर एक लोग भलाई करने वाला उनका जीवन होने पाए पिता परमेश्वर, और शैतान की हर इच्छा नष्ट होने पाए पिता, और तेरे नाम की महिमा होने पाए, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आप सच्चा हैं, पवित्र आया और पवित्र तू चला गया खुदा। इसलिए खुदा हम चाहते हैं हर एक भाई बहन प्रभु जी तेरे वचन को सुने, हृदय में बसाएं और वचन के अनुसार चलने पाएँ। आदर, महिमा और गौरव और जला सिर्फ आपको देते हैं प्रभु। आज की विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखे छुपा करती है, हर एक की रक्षा कर आदर में दुआई शुक्र में सुन आमीन।